हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं हम? क्लास 8 है ना। अब प्यारे बच्चों, इसका नाम है और उसमें भी चैप्टर 8। बहुत अच्छी बात है, क्लास 8 में भी चैप्टर नंबर 8। उसमें क्या पढ़ा हम? बीजी व्यंजक एवं सर्वसमिका। अब ये बीजी व्यंजक का मतलब क्या है बेटा? हमने बचपन से देखा, 2, 3, 4 इस तरह की संख्या तो बहुत देखी है। और अगर इसके साथ एक्स आ जाए, क्या आ जाए? एक्स, तो ये बीजी व्यंजक हो गया। मतलब इनके साथ ए बी सी डी, चर और अचर। चर और अचर क्या होते हैं बेटा? चर यानी अचर यानी कि 1, 2, 3, इन्हें वो संख्या है जिनकी मान फिक्स है। बाकी अचर मतलब जिनके मान फिक्स नहीं होते। जैसे हमसे कहते हैं कभी तो एक्स बराबर 1 रख दो, कभी कहते एक्स बराबर 2। मतलब एक्स का मान सवाल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यूं नहीं। जैसे 2 है तो 2 को कोई यूं नहीं कहते 2 बराबर 4 रख दो, क्योंकि वो मान फिक्स है। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा बाकी एक्स बराबर वाई बराबर। तो ये सारे आपके चर है, जिनके मान बदलते रहते वो चर, और जिनके मान कभी नहीं बदलते वो अचर। ठीक है, ये चर अचर वाला चैप्टर अपने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अब बीजी व्यंजक, इसमें भी क्या होता है? जैसे कि 2x हो गया, ये 2x हो गया तो बीजी व्यंजक तो बना, बस साथ में एक और 3 और लगा दो, ये आपका बीजी व्यंजक ही बन गया। तो और भी हो सकता है, 2x के साथ y प्लस 3z कर दो, ये आपके सारे बीजी व्यंजक है। मतलब जिसमें एक्स ज्यादा, तो आप ऐसा नहीं रट लो किसी भी एक्स वाई जेड हो सकते हैं। हम तो एबीसी से बना सकते हैं सर, तो बिल्कुल बनाओ भैया, ये भी आपका बीजी व्यंजक बन गया। ठीक, और देखो, और बीजी व्यंजक को सर्व समीका कहते हैं। बस थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बीजी व्यंजक है मतलब इन इन इनके बारे में कुछ सीखेंगे। जैसे आपको एक तो ये दे दिया है ना, और साथ में कह दिया कि 4a+6bc को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। तो जोड़ लेंगे हम, बहुत आसान है। मतलब इसमें एक जैसा होना जरूरी है, जोड़ घटाओ के लिए एक जैसा होना जरूरी है। तो आप देखो, इन दोनों को देखो, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और ये देखो बीसी बीसी है ना, बीसी ऐसा कैसा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और साथ में आपको एक और साथ में दे दिया था भैया कि 4d। तो भैया ये इसमें कोई संख्या है ही नहीं, तो इसके लिए डी का होना जरूरी है, तो वो तो जुड़ेगा ही नहीं। तो इसको 4d को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इस तरीके से जोड़ करेंगे। मतलब हमें आंखों से देखना ध्यान से कि एक जैसा है कि नहीं। अब देखो, हम इसमें से पहला सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कठिन तो कुछ है ही नहीं। कठिन तो एक ही जगह घर पे बैठ के मन लगा के पढ़ना, ये बहुत कठिन है अकेले में, है ना। सबके साथ बहुत अच्छी है। तो इनका क्या करना, हमें योग करना है। योग का मतलब क्या होता है बेटा? ये जोड़ होता है, इसी को योग कहते हैं। तो अब इन सब का जोड़ करना, तो यहां लिखेंगे अपन तब। कौन सा सवाल कर रहे हैं? पहला। इनको जोड़ के रूप में लिख दो, AB-BC। एक गलती बच्चे पहले करते हैं, प्रश्न में कोई गलत उतार लेते हैं। तो देखो, पहली स्टेप लिखी, फिर क्या लगाएंगे? योग के लिए 10 लगाएंगे। फिर ये देखो दूसरी स्टेप है, BC-C है। फिर एक और स्टेप है, CA-AB। देखो ध्यान से देखो आप, अधिकतर क्या होता है बच्चे के, ये क्या कर दिया सर, जबकि वो ये नहीं देख रहे कि जोड़ करना है, योग करना है। तो हमने इन सब के बीच में क्या लगा दिया? कामा हटा के जोड़ लगा दिया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, बिल्कुल सिंपल। अब क्या करना? छाटना, एक जैसे को एक जैसे के पास लाना, एक जैसे को एक जैसे के पास लाना। ठीक है, अब ए बी, तो ये ए बी है क्या? नहीं है। ये ए बी है क्या? ये भी नहीं है। ये ए बी है क्या? नहीं है। ये देखो ए बी, बाकी ये अकेला नहीं आएगा, इसके आगे इसका चिन्ह। हमेशा संख्या के आगे उसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह मत समझ लेना। ये चिन्ह पूरे चिन्ह को लेके आएगा -AB। तो कुछ बच्चों दिमाग में जाता है सच इधर से उधर लाए तो चिन्ह बदल जाएगा। वो कब होता है? जब बराबर में कुछ होता हो तब चिन्ह बदलते हैं, अन्यथा चिन्ह नहीं बदलते, उधर के उधर ही। ठीक है, ए बी का हो गया, दोनों को छाट लिया, पास में लिया है। अब बीसी, तो ये देखो बीसी है गया, एक और बीसी इसके पास ही है, बहुत अच्छी बात है। फिर सी है, और एक और सी है इसके पास ही है। क्या करा हमने? उनको अच्छे से जमा लिया, और कुछ भी नहीं करा, पूरी पूरी नकल कर दी। अब कल क्या लगी कि इस ए बी को उठा के यहाँ लिया, और ये सब ऐसे कैसे। अब क्या करना? अब मुद्दा ये है, अब क्या करना? अब प्यारे बच्चों, आपसे मैं कहूं कि 10 में से 2 घटाना, आप फटाफट क्या दोगे? 8 आ जाएगा सर।
बिल्कुल स्वाभाविक बात है, बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर मैंने कह दिया 2 में से 2 ही घटा दे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 0 आएगा, तो बहुत आसान है। तो वही चीज जब एक जैसी संख्या से घटती है तो 0 आता है। तो यहाँ भी देखो दोनों एक जैसे, और इसका धन इसका ऋण आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब छोटी संख्याओं में घटते हैं और बड़ी क्लासों में चीजें कटती है। देखो ये बीसी और बीसी क्यों कट रहा है? क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। यहाँ देखो ये माइनस का प्लस का ये भी कट गया, है ना। आपके पास क्या बचेगा? कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब जेब खाली। जेब खाली तो उस गणित में कहते हैं खाली को शून्य। ये आपका 0, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा भी करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम नहीं आएगी। बिल्कुल आप पूरी तन्मयता समझोगे तो समझ में आएगी। अब हम इसका फर्स्ट का सेकंड करेंगे। कौन सा करेंगे? सेकंड वाला। क्या कह रहा है कि इसमें भी जोड़िए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि उनको ध्यान से देख के लिखना। देखो ये लिख दिया, अब इसको लिखेंगे। बाकी क्या करना, हमें योग करना है ना, जोड़ना। तो बीच में क्या लगा देंगे? धन लगा देंगे। तो ये आपका देखो b माइनस सी, और ये क्या हो गया? प्लस का बी सी। फिर अगला है, अगला मैंने कामा लगा दिया, बिल्कुल रॉन्ग। क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि जोड़ने का। अगला क्या है? सी माइनस ए प्लस का सी है। क्या करा हमने? इस सवाल को ऐसा कैसा उठा के यार हल कर रहे हैं हम, यहां लिख दिया, और जो कामा था वहां हमने प्लस लगा दिया और कुछ भी नहीं करा। सबसे कठिन स्टेप बच्चों को यही पड़ती है, जबकि इस स्टेप में कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा उतारना है और बीच में प्लस लगाना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ए को, देखो अकेला ए बी वाला नहीं, अकेला अकेला ढूंढ के लाओ, कहीं कहीं से मिलेगा। ये पढ़ा है, तो चिन्ह सहित लाओ। लिया है। अब बी को लाओ, एक बी यहाँ है, एक और बी को ढूंढो ढूंढो, ये का प्लस का बी। ठीक है, अब कौन है? ए बी है, अच्छी बात है, ए बी लिख दिया। ठीक है, अब और देखो ए बी है कहीं नहीं, अच्छी बात। अब आप कहोगे सर ये बी लिख दो, तो बी तो अपन ने आगे लिया है, बी तो आगे लिया है, तो इसको लिखेंगे हम सी को लिखेंगे। तो एक और सी का नजर आएगा आपको, ये रहा। अब आगे चल रहे बी सी लिखेंगे, और बी सी ढूंढ लो, नहीं है, फिर इसको लिखेंगे हम सी ले आए थे हम यहाँ पे, ये ए यहाँ आ गया, और ये लास्ट में क्या जाएगा? सी ए। अब सुनो करा क्या है, गौर से देखना। 1 2 3 4 5 और 9 पद है। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब वो की वही स्टेप है, बस हमको सेम संख्या को सेम के पास लाना। ए को ए के पास लाना, बी को बी के, चिन्ह सहित। ऐसा नहीं कि ये माइनस ए जो यहाँ के प्लस का ए कर दो, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कब होता है? चिन्ह कब बदलता है? जब हम ऐसी संख्याओं को सोल्व करते हैं और बराबर बराबर ये तीनों, तो उसमें क्या होता है कि हम 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस, क्योंकि बराबर के उधर, यहाँ का बराबर के उधर भेजेंगे, तो सब इधर के इधर ही। तो ध्यान रखना है। तो अपने लाइन से जमाया, ठीक है, लाइन जमाया। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे वही वाली बात हो गई कि भैया 2 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 0। तो ये छोटी क्लास हम 0 करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं? बड़ी क्लास में काट दे। तो ए में से ए कट रहा है, ये देखो बी और बी देखा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। ए बी कट रहा है क्या? कहीं नहीं, ए बी भैया। फिर देखो सी से सी कट रहा, अच्छी बात है। फिर ए बी अलग, बी सी भी अलग, सी है, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। इनको बस आपको लिखना है, ये ए बी सी और सी है, जो कट गए वो हट गए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इनको भी जोड़ दे, तो ये कभी थोड़ी जुड़ेंगे, है ना, ये कभी नहीं जुड़ने वाले हैं। जैसे कि आप 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध है, और 4 किलो क्या है? पत्थर। अब दोनों को मिलाओगे तो मिलेगा थोड़ी, दोनों तो अलग चीज है, कभी नहीं मिलने वाले। इन संख्याओं का मतलब ये होता है कुछ नाम रहते हैं। क्या रहते हैं? नाम रहते हैं। तो इसके आंसर यही आ जाएंगे। देखा आपने। अब मैं थर्ड वाला बता रहा हूं, बहुत सरल है। थर्ड वाले में क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे अच्छे से, क्या है? 2p² q², 3p³ और 4। इस वाले में क्या जोड़ना? इसको, यानी कि यहाँ कितनी संख्या है? 6 नहीं है, एक तो ये पूरी, और एक ये पूरी 2 संख्या ही, जबकि ऊपर वाले में 1 2 और 3 थी। फिर इसमें जोड़ेंगे 5 प्लस का 7p³ और माइनस का 3p² और q²।
सबसे कठिन काम ये पहली स्टेप ही है, बाकी ये सरल है। कुछ नहीं करते, हम सवाल की नकल करते, अकल इतनी सी लगाते, कामे को हटा के प्लस लगाते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने, पीक्यू की जगह पी आर लिख दिया तो सब गड़बड़ घोटाला, क्योंकि वो था ही नहीं। हम वैसा का वैसा लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ा है। अब क्या करो, जैसे के पास जिसको लाओ, पहले ये लिख दिया। अब इसके जैसा ढूंढो यहां ध्यान से, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हैगा, देखो ढूंढ लिया हमने। फिर देखो माइनस का 3 पी क्यू। कभी कभी बच्चे इन दोनों को एडजस्ट समझ ले, घात है बेटा। जैसे कि 3 का वर्ग और 3 दोनों एक थोड़ी होते हैं, 3 का वर्ग तो 9 होता है, तो इन दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर ये 3 पी क्यू लिखा, कौन सा लिखा यहाँ 3 पी क्यू, एक और पी क्यू का आएगा, ये रहा 7 पी क्यू। और ये हमारी संख्या 4+5। क्या करा हमने, फिर से देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 से मत गिन लेना, 1 2 3, मतलब पद देखना आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब हमने सबसे पहले इसको लिखा, तो इसके पास किसको लिखा, इसको लिख दिया। फिर ये माइनस का 3 पी क्यू, इसके पास किसको लाया, 7 पी क्यू को लाया। फिर ये 4 और 5 पीछे कर दिया, मतलब जैसे को जिसके पास लाना। अब आगे क्या करेंगे हम, ध्यान से। अब ये वही मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक, कि 2 - 3 क्या होते हैं, बच्चे फटाफट सर एक, एक नहीं होगा, -1 होगा। बड़ी संख्या वो का वही काम है कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का तो कोई लफड़ा नहीं, मतलब आपको 2 में से 3 को ही घटाना, कितना आएगा, एक। और एक को हम लिखते ही नहीं, बड़ी संख्या की है माइनस की। आगे इन दोनों को देखो, क्या है, पीक्यू तो है ना, पीक्यू रहने दो। ये -3 और ये 7, तो प्यारे बच्चों -3 और 7 कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि जब चिन्ह अलग अलग होता है संख्या घटती है, और घटती तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या प्लस है, तो ये प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 पी क्यू। आगे बढ़ेंगे, ये हल कर लिए, ये हल कर लिए, ये कितने हो जाएंगे प्लस के 9। तो ये सवाल नंबर तीसरा भी आराम से इजीली हमने सोल्व कर दिया। अब लास्ट बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर, या कामा लग रहा ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, योग करना है कि धन लगा देंगे। फिर इसको उठाएंगे, तो ये क्या है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब इसको उठाएंगे, प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, तीनों को लिख दिया, बीच में प्लस लगा दिया। ये अब इसको लिखेंगे प्लस, और ये पूरा का पूरा एक ही है, तो एक साथ उठा लेंगे कि 2m और जगह नहीं हो तो ऐसे लिख देना बोर्ड पे साइड में 2nl। अब ऐसे लिख दिया तो आपको एक लाइन पूरी छोड़नी है, तो उस लाइन में मिक्स हो जाएगा बराबर। अब क्या पास पास लाओ, पास पास लाओ, तो एल स्क्वायर के पास एक और देखो बेटा दिख रहा होगा एल स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर के पास एम स्क्वायर पहले से जमा हुआ है, एन स्क्वायर के पास एन स्क्वायर भी जमा हुआ है, और इन तीनों को तो कोई इनके जैसा डबल टिबल तो है नहीं, इनको वापस से ऐसा कैसा उतार। मतलब सवाल में ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत कम काम है। मतलब 4 का 6 में गुणा होता है ना, तो 24। अब कहां से 2 आ गया, क्योंकि ये चीज तो फिर भी अलग है, यहां तो हम उनको डबल से रिपीट लिख रहे हैं, बस लिखने का तरीका सही लिखना है कि एल स्क्वायर के पास एल स्क्वायर को ले आओ, एम स्क्वायर वैसे ही पास पास से एन स्क्वायर को ले। देख लो, गिन लो, कम तो नहीं पड़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा देखो एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो बेटा एल स्क्वायर का तो कुछ नहीं होने वाला। अब एल स्क्वायर के आगे देखो, यहाँ कभी कुछ नहीं दिखता, तो एक होता है। यहाँ भी देखो एक एक क्या हो जाएगा, 2, यानी कि एक चॉकलेट और एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट। ये लड्डू, तो कितने 2 हो गए, 2 लड्डू हो गए। ये देखो कचौरी, 2 हो गई। अब ये देखो, ये कुछ अलग ही और ये कुछ अलग ही, यानी आपस में नहीं जुड़ने वाले। अब आपको क्या सर, यहाँ तो ये में नहीं, यहाँ भी ये में, बाकी इनका साथी भी तो देखो क्या है, यानी एक जैसे नहीं है, यानी कि ये आपका एल एम, ये एम एन, और ये एन एल, 2nl, सॉरी। तो बहुत ज्यादा सरल सवाल है,
बाकी प्रैक्टिस तो मांगेगी, हर चीज मांगती है ना। कहीं बाहर से जानवर खरीद के लाओगे, ढांडे पालोगे, वो भी पहचानने में आपको 2 से 4 दिन तो लग ही देगा, ये तो सवाल है। वो पहचान बनाएगा, फिर आपका दोस्त बनेगा, तो आपको इनसे मित्रता करनी पड़ेगी, बार बार छुड़ाना पड़ेगा। तो देखा आपने, इस तरीके से इतने इजी क्वेश्चन है कि बस उनको 2-2 3-3 बार साथ में एक जैसा लिखो, उसके बाद जुड़ता हो तो जोड़ दो और घटाता हो तो घट लो। वो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपने 7वीं और 6ठी में सीखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। समझ में आए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, परीक्षा बहुत ज्यादा पास आ गई है। थैंक यू। ओके।